दोस्तों, आज हम उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है आप सभी के। तो चलिए देखते हैं। शब्द से पूर्व जुड़कर अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपसर्ग। उपसर्ग जो है वह क्या होता है? किसी शब्दांश से पहले जुड़ता है और पहले जुड़कर उसमें क्या लाता है? विशेषता ला देता है, तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। एक शब्द है दुर्बल। इस दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है दूर उपसर्ग है, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। तो इससे शब्द बनेगा, क्या हुआ? यह होगा दूर और बल। दूर उपसर्ग में इसका मूल शब्द होगा बल। तो हो गया दुर्बल। लावारिश एक शब्द है। लावारिश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे वारिश मूल शब्द है और इसमें क्या जुड़ा है? ला उपसर्ग। तो ला उपसर्ग जुड़ने के बाद वारिश शब्द में वो मूल शब्द बन गया लावारिश। इसके बाद फिर हमारा अगला शब्द है पुनः। एक शब्द क्या है? पुनः। अब बताइए, यह पुनः एक उपसर्ग है और यह उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? तो पुनः उपसर्ग जो है यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किसका है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इसके बाद फिर है बेगुनाह। बेगुनाह इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है बे उपसर्ग और शब्द मूल शब्द क्या है इसका? गुनाह। तो गुनाह में बे जुड़ा तो हो गया बेगुनाह। इसी प्रकार है एक शब्द है पुनरागमन। पुनरागमन। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? इसमें संस्कृत का उपसर्ग है और उसे यह या तो हम पुनः कहते हैं, पुनः या पुनर। पुनः या पुनर उपसर्ग है और प्लस इसमें हो गया है आगमन शब्द। तो यहाँ पे हो गया क्या? पुनरागमन। फिर इसके बाद है अधोगति। शब्द क्या है? अधोगति। अब इस अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है अधः। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अधः। और मूल शब्द क्या है? गति। अधः और गति से मिलकर बना है अधोगति। अगला शब्द है हमारा अनुभव। अनुभव। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है और इसके साथ मूल शब्द है भव।
उसके बाद फिर है अशोक। अशोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर है अ उपसर्ग है और मूल शब्द यहाँ पर है शोक। तो शब्द बन गए क्या? अशोक। इसी तरह है सुनयना, यह नाम भी है। तो सुनयना में कौन सा उपसर्ग है? इसमें सु उपसर्ग है और इसका मूल शब्द क्या है? नयन। और नयन से आगे जुड़ा हुआ है आ प्रत्यय, तो हो गया सुनयना। फिर आगे दोस्तों हम देखते हैं, एक शब्द है क्या? हमदम। क्या है? हमदम। हमदम शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो इसका उपसर्ग है वह है हम, और इसके साथ मूल शब्द जुड़ा हुआ है दम। फिर सरकार शब्द क्या है? सरकार। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ सर जो है वह उपसर्ग है, इसके साथ जुड़ा हुआ है मूल शब्द कार। उसी तरह से एक शब्द है उपवास। उपवास, तो यहाँ पे मूल शब्द है क्या? उप प्रत्यय उपसर्ग है और इसके साथ मूल शब्द जुड़ा हुआ है वास। फिर है अवगुण। अवगुण क्या है? एक शब्द है, इस शब्द में अव उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? गुण। क्या है मूल शब्द? गुण। दोस्तों हमारा अगला शब्द है सत्कर्म। अब हमें अलग करना है इस शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द। तो उपसर्ग यहाँ पे है सत। क्या उपसर्ग है? मूल शब्द सत। और सत उपसर्ग से के साथ मूल शब्द जुड़ा हुआ है कर्म। सत एक संस्कृत का अव्यय है जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। और एक क्या है? तत्काल। तत्काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो दिया गया है वह है तत्। तत् जो है वह क्या है? हमारा उपसर्ग है तत्। और इसका मूल शब्द है काल। तत् उपसर्ग से काल मूल शब्द में योग होने के बाद मूल नया शब्द जो बना वह तत्काल, मतलब तुरंत। उसी तरह से है बहिर्मुख। बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब होता है क्या? जो कि बहिर्मुख हो, अर्थात बाहर से जिसके स्वभाव को जान ले कोई देखते ही, उसे बहिर्मुख कहते हैं। तो इसमें क्या मूल शब्द जुड़ा हुआ है? मूल शब्द क्या है? मुख। मूल शब्द इसका है मुख। इसमें उस उपसर्ग क्या है? बही। बही उपसर्ग है और यह बहिर भी हो जाता है। योग जब संधि का होता है तो विसर्ग का र भी कहीं कहीं हो जाता है।